नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 2019-20 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जिसमें नवीनतम नियुक्ति यानी कि हाल ही में नियुक्त किए गए प्रमुख व्यक्ति जो कि आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं नवीनतम नियुक्ति में सबसे पहले हैं संजय कोठारी, जिनको केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को 19 फरवरी 2020 को देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBS नियुक्त किया गया है। कोठारी ये हरियाणा कैडर के 1978 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संजय कोठारी को हाल ही में जो है किस पोस्ट पर नियुक्ति दी गई है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है संजय कोठारी की। अगला प्रश्न आपका बिमल जुल्का, तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 19 फरवरी 2020 को पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को देश का मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC नियुक्त किया गया है। जुल्का मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका आनंद प्रकाश महेश्वरी, यह IPS अधिकारी आनंद प्रकाश महेश्वरी ने जो है CRPF के नए महानिदेशक का पदभार इन्होंने 15 जनवरी 2020 को ग्रहण किया है। और उत्तर प्रदेश कैडर की यह 1984 बैच की IPS अधिकारी माहेश्वरी को CRPF के नए प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो CRPF के नए प्रमुख के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। अगला है आपका मनोज शशिधर, यह वरिष्ठ IPS अधिकारी मनोज शशिधर को 18 जनवरी 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया। गुजरात कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी शशिधर को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा मनोज शशिधर जो कि यह वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, इनको 18 जनवरी 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। उसके बाद अगला है आपका हर्षवर्धन श्रृंगला, इम्पॉर्टेंट है। तो अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला 29 जनवरी 2020 को विजय केशव गोखले के स्थान पर भारत के 33वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो विजय केशव गोखले का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है आपका निरंजन हीरानंदानी समूह के प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी ने 23 दिसंबर 2019 को देश के शीर्ष औद्योगिक निकाय एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। निरंजन हीरानंदानी वर्ष 2019-20 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं तथा इस पद पर उन्होंने वेल्सपन ग्रुप के चेयरमैन बालकृष्ण गोयनका का स्थान लिया है। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, तो निरंजन हीरानंदानी ने। अगला है आपका श्रीकांत श्रीनिवासन, ये अमेरिका की शक्तिशाली फेडरल सर्किट अदालत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश श्रीकांत श्रीनिवासन ने फरवरी 2020 में ग्रहण किया। भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश श्रीकांत श्रीनिवासन ने अमेरिकी सर्वोच्च अदालत के बाद इसे ही सर्वाधिक शक्तिशाली कोर्ट माना जाता है। वह इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं जो कि 52 वर्षीय श्रीनिवासन ने DC सर्किट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स का मुख्य न्यायाधीश पद संभालकर इतिहास रच दिया है। अगला है आपका डॉक्टर संगीता रेड्डी, इम्पॉर्टेंट है। तो अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉक्टर संगीता रेड्डी ने 23 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए फिक्की की नई अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्की की नई अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो डॉक्टर संगीता रेड्डी ने। डॉक्टर संगीता रेड्डी ने इस पद पर संदीप सोमानी का स्थान लिया है इन्होंने।
और संदीप सोमानी यह HSIL लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि संगीता रेड्डी ने किनका स्थान लिया है, तो संदीप सोमानी का स्थान लिया है। अगला है आपका मनोज मुकुंद नरवणे। केंद्र सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारतीय थल सेना का 28वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय थल सेना के 28वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो मनोज मुकुंद नरवणे की। उसके बाद अगला है आपका मलय कुमार पोद्दार। केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को मलय कुमार पोद्दार को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया। मलय कुमार पोद्दार ने इस पद पर राजीव चौधरी का स्थान लिया है। वह पहले AICIL में जनरल मैनेजर पद पर कार्यरत थे। तो मलय कुमार पोद्दार को जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अगला है आपका CB रामुलु। यह तेलंगाना सरकार ने 19 दिसंबर 2019 को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस CB रामुलु को तेलंगाना का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया। साथ ही पूर्व विधि सचिव V निरंजन राव को उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा CB रामुलु को जो है तेलंगाना का लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है आपका डॉक्टर S पंचनाथन। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 दिसंबर 2019 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर S पंचनाथन को किस फाउंडेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है आपका मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टर पंचनाथन वर्तमान में जो है यह एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मुख्य अनुसंधान और नवाचार अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ये 58 वर्षीय डॉक्टर पंचनाथन इस पद पर फ्रांस के कार्डोवा का स्थान लेंगे, जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2020 में पूरा होगा। तो यह जो है डॉक्टर पंचनाथन यह जो है फ्रांस के कार्डोवा का स्थान लेंगे। अगला है आपका गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। शीर्ष स्टॉक एक्सचेंज में शामिल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में 6 दिसंबर 2019 को गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह इससे पहले NSE में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ने इस पद पर अशोक चावला का स्थान लिया है, जिन्होंने जनवरी 2019 में NSE के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को जो है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। और हाल ही में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि पहले गिरीश चंद्र मुर्मू वह जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल थे, जिनको हाल ही में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और वो जो है यानी कि कैग जिसे बनाया गया वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला है आपका मासातसुगु असाकावा। यह एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 2 दिसंबर 2019 को मासातसुगु असाकावा को सर्वसम्मति से ADB का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने इस पद पर ताकेहिको नकाओ का स्थान 17 जनवरी 2020 को ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 2 दिसंबर 2019 को किसे सर्वसम्मति से ADB का अध्यक्ष निर्वाचित किया है, तो मासातसुगु असाकावा को। अगला है आपका सोमा राय बर्मन। भारतीय नागरिक लेखा सेवा ICAS अधिकारी सोमा राय बर्मन ने 1 दिसंबर 2019 को नई लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 1986 बैच की अधिकारी सोमा राय बर्मन देश की 24वीं CGA बनी है तथा इस सम्मानित पद को धारण करने वाली 7वीं महिला है। CGA भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। तो याद रखिएगा ये CGA है और वर्तमान में जो CAG अभी हम बताए हैं यानी कि कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। इसके पहले राजीव महर्षि जो है कैग थे। अगला है आपका माइकल पात्रा। यह केंद्र सरकार ने
14 जनवरी 2020 को माइकल पात्रा को आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो माइकल पात्रा, आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो माइकल पात्रा को। नेक्स्ट है आपका जेपी नड्डा। जून 2019 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जयप्रकाश नड्डा जनवरी 2020 में इस पार्टी के नियमित अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे पार्टी के 11वें अध्यक्ष हैं और उनका इस पद पर कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। उसके बाद अगला आपका प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के ईएनटी सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह इस पद पर 3 वर्ष या अधिकतम 70 साल तक की उम्र तक यह कार्य कर सकेंगे। तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के यह जो है प्रमुख रह चुके हैं। इनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है आपका राष्ट्रीय ऋषि सुनक को जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। सुनक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और एमबीए की पढ़ाई की है। और वह ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी से पहली बार 2015 में सांसद बने थे। तो याद रखिएगा, ऋषि सुनक को जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा जो है ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है आपका विनोद कुमार यादव। भारतीय रेल विद्युत अभियांत्रिकी सेवा के 1980 बैच के अधिकारी विनोद कुमार यादव को 1 जनवरी 2020 को पुनः रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अगला आपका मोनिका घोष। तो भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर मोनिका घोष को 22 दिसंबर 2019 को अमेरिकी सरकार के शक्तिशाली फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC की पहली महिला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO नियुक्त किया गया। उन्होंने 13 जनवरी 2020 को डॉक्टर एरिक बर्गर के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है। इस पद पर रहते हुए डॉक्टर मोनिका घोष FCC के चेयरमैन भारतीय मूल के अजीत पई को तकनीक और इंजीनियरिंग के मुद्दों पर सलाह देंगी। उसके बाद अगला आपका नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में 13 नवंबर 2019 को शामिल किया गया। नीता अंबानी इस बोर्ड की पहली भारतीय मानद यानी कि ऑनरेरी ट्रस्टी बन गई हैं। 149 वर्ष पुराने इस म्यूजियम में 5000 वर्ष पुरानी कलाकृतियाँ मौजूद हैं। तो नीता अंबानी को जो है न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में जो है शामिल किया गया है। यह इस बोर्ड की पहली भारतीय मानद यानी कि ऑनरेरी ट्रस्टी बन गई हैं। अगला आपका कराबी गोगोई। यह भारतीय नौसेना ने महिला लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई को मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में नए असिस्टेंट नेवी अताशे के पद पर नियुक्त करने के लिए नवंबर 2019 में चुना है। गोगोई किसी राजनयिक जिम्मेदारी के लिए चुनी जाने वाली दूसरी महिला रक्षा अधिकारी होंगी। विंग कमांडर अंजलि सिंह देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी थी। तो याद रखिएगा, कराबी गोगोई जो कि भारतीय नौसेना ने जो है महिला लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई को मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में नए असिस्टेंट नेवी अताशे के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। और गोगोई जो है किसी राजनयिक जिम्मेदारी के लिए चुनी जाने वाली दूसरी महिला रक्षा अधिकारी होंगी। और विंग कमांडर अंजलि सिंह वह देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी थी। अगला आपका न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। यह 29 अक्टूबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि शरद अरविंद बोबड़े को भारत में कौन से क्रम का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और बोबड़े ने 18 नवंबर को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लिया है। इस पद पर बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अगला आपका सुखबीर सिंह संधू। यह 23 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ IAS अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर संधू ने
एन सिन्हा का स्थान लिया है। तो सुखबीर सिंह संधू को जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अगला आपका अरविंद सिंह। 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अरविंद सिंह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहपात्रा का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा, अरविंद सिंह को जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका है निरंजन हीरानंदानी। तो अभी जो हम बताएं कि इनको एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला आपका राकेश भदौरिया। इनको जो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख 30 सितंबर 2019 से बने हैं और उन्होंने इस पद पर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, जो कि 30 सितंबर को ही सेवानिवृत्त हुए हैं, का स्थान उन्होंने लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व 1 मई 2019 को उन्हें वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया था। तो याद रखिएगा, वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है यह वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बने हैं। नेक्स्ट है आपका DK अग्रवाल। SMC इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवाइज लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK अग्रवाल को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष 30 सितंबर 2019 को चुना गया। उन्होंने यह कार्यभार 2019-20 सत्र के लिए संभाला है। अगला आपका सुरजीत भल्ला। सरकार ने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला को 3 अक्टूबर 2019 को 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। जुलाई में डॉक्टर सुबीर गोकर्ण की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त था। भल्ला प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला आपका क्रिस्टीन लेगार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक रहीं क्रिस्टीन लेगार्ड ने फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी में है, स्थित यूरोपीय केंद्रीय बैंक यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB की अध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने नवंबर 2019 से ग्रहण कर इस पद पर इटली के मारियो ड्राघी का स्थान लिया है। तो क्रिस्टीना लेगार्ड को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निदेशक जो है रह चुकी हैं। इनको यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इटली के मारियो ड्राघी का इन्होंने स्थान लिया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पद हेतु लेगार्ड का मनोनयन जुलाई 2019 में हुआ था तथा 1 नवंबर से यह कार्यभार संभालने के लिए ही मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक का पद 12 सितंबर 2019 से उन्होंने छोड़ दिया था। अगला आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। यह बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक 1 अक्टूबर 2019 से बनी है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक पूछा जाएगा तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हो जाएंगी आपके। इस पद पर 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु उनका चुनाव मुद्रा कोष के निदेशक मंडल की 25 सितंबर 2019 की बैठक में निर्विरोध हुआ। यह पहला ही अवसर है जब किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था से IMF की प्रमुख का चुनाव किया गया और मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक चुनी जाने वाली यह दूसरी महिला है। इनकी नियुक्ति फ्रांस की क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह हुई है। तो क्रिस्टीन लेगार्ड को जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष चुना गया है और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को जो है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है आपका यालित्जा अपेरेसियो। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने 7 अक्टूबर 2019 को मैक्सिकन अभिनेत्री यालित्जा अपेरिशियो को स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया है। यालित्जा नस्लवाद के खिलाफ हैं और वह महिलाओं और स्वदेशी लोगों के अधिकारों के लड़ाई हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट आपका विजय कुमार चोपड़ा। पंजाब केसरी समाचार पत्र के प्रधान संपादक विजय कुमार चोपड़ा देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पद हेतु उनका यह चुनाव 6 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में PTI की 71वीं आम बैठक के पश्चात निदेशक मंडल की बैठक में किया गया। विजय चोपड़ा इससे पूर्व इस समाचार एजेंसी के वाइस चेयरमैन थे और चेयरमैन पद पर उन्होंने द हिंदू समूह के KN रवि का स्थान इन्होंने लिया है। अगला है आपका शैलेश गुप्ता। मिड डे के शैलेश गुप्ता सत्र 2019-20 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष सितंबर 2019 में बनाए गए हैं। इस पद हेतु उनका यह चुनाव 25 सितंबर 2019 को बेंगलुरु में INS की 80वीं वार्षिक आम बैठक में हुआ। इससे पूर्व
2018-19 में वह इस संगठन के डिप्टी प्रेसिडेंट थे और अध्यक्ष पद पर मलयाला मनोरमा के जयंत मेमन मैथ्यू का स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट है आपका मधुकर कामत, यह एडवर्टाइजिंग फर्म DDB मुद्रा लिमिटेड के मधुकर कामत मीडिया जगत के ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस यानी कि ABC के नए चेयरमैन सितंबर 2019 में चुने गए हैं। इस पद पर उनका यह चुनाव सत्र 2019-20 के लिए हुआ है। अगला आपका कुलदीप सिंह धतवालिया, 30 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने भारतीय सूचना सेवा IIS के वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप सिंह धतवालिया को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस रूप में वह केंद्र सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे और वर्तमान में वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में महानिदेशक यानी कि प्रशिक्षण एवं शोध पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर उन्होंने सितांशु कार का स्थान लिया है। और अगला आपका जियान लुइगी बुफोन, प्रसिद्ध इतालवी फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन 9 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई हैं। और UNWFP रोम इटली स्थित एक एजेंसी है जो संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 90 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन सहायता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा जियान लुइगी बुफोन को जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWFP की सद्भावना राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। अगला है आपका वैभव गहलोत, यह 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में वैभव गहलोत को संघ का अध्यक्ष चुना गया। वैभव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। अगला आपका सुरेश चितूरी, श्रीनिवास फर्म्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुरेश चितूरी को अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग के अध्यक्ष पद पर चुना गया है। सुरेश इस पद पर चयनित होने वाले प्रथम भारतीय या प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। सुरेश का इस पद पर कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इस पद पर उनका चयन पोल्ट्री उद्योग में उनके मूल्यवान योगदान के लिए किया गया है। अगला आपका रजनीश कुमार, SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार को अक्टूबर 2019 में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुनील मेहता का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा रजनीश कुमार को जो कि SBI के चेयरमैन हैं, इनको भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला आपका अनूप कुमार सिंह, तो यह गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अनूप कुमार सिंह को 19 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल सितंबर 2020 तक रहेगा। तो याद रखिएगा अनूप कुमार सिंह को NSG यानी कि नेशनल सुरक्षा गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है आपका सज्जन जिंदल, यह वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने 18 अक्टूबर 2019 को JW स्टील के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को 1 वर्ष के लिए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। एसोसिएशन ने टाटा स्टील के CEO और MD TB नरेंद्रन अगला आपका K सतीश रेड्डी, तो 14 अक्टूबर 2019 को डॉक्टर रेड्डी कंपनी के चेयरमैन K सतीश रेड्डी को 2019 से 21 के भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा डॉक्टर K सतीश रेड्डी को भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला है आपका AK सीकरी, जो कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी को 15 जुलाई 2019 को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट यानी कि SICC का अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। AK सीकरी, याद रखिएगा AK सीकरी उच्चतम न्यायालय की ये पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी को 15 जुलाई 2019 को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट यानी कि SICC का अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इस पद पर इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2019 से जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा। सीकरी को 14 मई 2019 को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण NBSA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये था आपका वर्ष 2019-20 में प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति, जो कि आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।